आज हम लोग इस वीडियो में सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्लास 10 का चैप्टर 14 सोर्सेस ऑफ एनर्जी को अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है रिकॉल के लिए, डैश इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर कुकिंग। इनमें से एलपीजी या फिर वुड, विच वन इज़ गुड सोर्स ऑफ कुकिंग? सो इट विल बी एलपीजी, राइट? क्या होगा इसका आंसर? एलपीजी होगा, राइट? ओके, so LPG will be the correct answer. Next, a good source of energy produces less smoke. अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है वो ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस करता है या कम करता है? तो अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी होगा तो वो कम स्मोक प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, क्योंकि एन आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी शुड बी लेस पॉल्यूटिंग, और लेस पॉल्यूटिंग होने का मतलब क्या है? लेस स्मोक प्रोड्यूस होना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी शुड बी इकोनॉमिकल, ट्रू और फॉल्स? इकोनॉमिकल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो इकोनॉमिकल होना चाहिए, मतलब चीप होना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी चीप और इकोनॉमिकल। ओके, अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी शुड नॉट बी इजीली अवेलेबल। तो क्या गुड सोर्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल नहीं होना चाहिए, इजीली अवेलेबल नहीं होना चाहिए? इज इट ट्रू और फॉल्स? यहाँ बोल रहा है कि इट शुड नॉट बी इजीली अवेलेबल, सो ये फॉल्स होगा क्योंकि इट शुड बी इजीली अवेलेबल, राइट? इट शुड बी फॉल्स। Next, fossil fuels are dash source of energy. Is fossil fuels are renewable source of energy or non-renewable? So fossil fuels are non-renewable source of energy. Okay, because कभी ना कभी ये खत्म हो सकता है. Acid rain is caused by acidic oxides or basic oxides. So acid rain are caused by obviously acidic oxides. Acidic oxides. Okay. Next question. Electric generator converts electrical energy into mechanical energy. Is it true or false? सो इलेक्ट्रिकल जनरेटर जो होता है वो क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में करता है, गलत है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी यानी कि फॉल्स होगा, ये वाला फॉल्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट, बायोगैस कंटेन्स 10% ऑफ मीथेन। सो बायोगैस कंटेन्स 75% ऑफ मीथेन। ओके, ये वाला बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, विंड एनर्जी फार्म्स कैन बी एस्टेब्लिश इन लिमिटेड प्लेसेस। सही बात है, विंड एनर्जी जो है हर जगह तो नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ पे स्पेस ज़्यादा होगा, जहाँ पे हवा अच्छा बहता होगा, वहीं पे हो पाएगा। ठीक है, तो इट विल बी ट्रू। सोलर सेल्स आर मेड अप ऑफ, इज इट मेड अप ऑफ टंगस्टिन और सिलिकॉन? टंगस्टिन का बना होता है या सिलिकॉन का? तो ये सिलिकॉन का बना होता है। ठीक है, सोलर सेल्स जो होता है वो सिलिकॉन का बना होता है। डैश इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, ओशन थर्मल एनर्जी इज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस एट द सी डिफरेंस लेवल्स इन द ओशन। सही बात है, ओशन थर्मल एनर्जी डिफरेंस डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे अलग अलग टेम्परेचर होने की वजह से होता है। वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट कैन बी इजीली डिस्पोज ऑफ। न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो वेस्ट होता है वो क्या इजीली डिस्पोज किया जा सकता है? नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, मतलब फॉल्स होगा, क्योंकि इजीली डिस्पोज नहीं किया जा सकता उसे, काफ़ी सेफ तरीके से करना पड़ता है।
द हीट एनर्जी फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड डैश एनर्जी। सो अर्थ से जो हीट एनर्जी होती है उसको जियो थर्मल एनर्जी बोलते हैं। जियो मतलब अर्थ, थर्मल मतलब हीट। ओके, सो इन चारों में से कौन सा सही होगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? गुड सोर्स ऑफ एनर्जी शुड बी इकोनॉमिकल, सही बात है, तो ये तो करेक्ट है। इनकरेक्ट पूछा गया है। अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी शुड बी इजीली एक्सेसिबल, सही बात है। अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी शुड बी इजी टू स्टोर एंड ट्रांसफर, सही बात है। तो यहाँ पे सब तो करेक्ट है, राइट। तो नन ऑफ दिस विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी गलत नहीं, इनकरेक्ट नहीं है। ओके, इन हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी पॉजेस बाय स्टोर्ड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, या काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो कन्वर्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो हाइड्रो पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को खोजना है रिगार्डिंग विंड एनर्जी। विंड एनर्जी, wind hitting at the blades of windmill causes them to rotate। इनकरेक्ट खोजना है, क्या? हाँ, इनकरेक्ट खोजना, तो सही बात है ये। रोटेट तो इसलिए होगा। द एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन ऑफ द ब्लेड्स ऑफ अ विंड मिल इज यूज टू रन द टर्बाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ विंड blowing at high altitudes is the source of wind power। Wind energy can be harnessed at places with wind speed more than 15 किलोमीटर पर आवर। इनकरेक्ट इसमें से ऑप्शन नंबर 3 मुझे लग रहा है। यस, ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट, मतलब इनकरेक्ट, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा था, ठीक है। क्योंकि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ विंड ब्लोइंग एट हाई एल्टीट्यूड इज़ द सोर्स ऑफ विंड पावर बोला है, नहीं ऐसा नहीं है। वो जो काइनेटिक एनर्जी होता है, वो जो मोशन करेगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो फिर इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लीड्स टू लिस्ट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन? इनमें से लिस्ट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कौन सा करता है? सो सोलर एनर्जी, राइट। सोलर एनर्जी जो होगा वो लिस्ट पर करेगा, सबसे कम पॉल्यूशन करेगा, ठीक है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।